साथियों 15 और 16 दो दिन हमारे देश में बैंक कर्मियों की हड़ताल है कि जब भी बैंक कर्मी हड़ताल करते हैं तब देश की जनता को ये लगता है कि बैंक कर्मी सिर्फ इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि उनको अपने वेतन भत्ते बढ़ाने हैं। मगर साथियों ये जो 15-16 की हड़ताल हो रही है ये बैंक को बचाने की, हमारे देश की संपत्ति को, संस्था को बचाने की हड़ताल हो रही है। ये केवल वेतन भत्ते बढ़ाने की हड़ताल नहीं हो रही है। जो सरकारी बैंक है इन सारी बैंकों को देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच दिया जाए, तो ये सरकार का लक्ष्य है। बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हड़ताल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथियों बैंकों के स्ट्रक्चर को समझना है। बैंक जो है इसलिए बने थे ताकि एक पूंजी इकट्ठी हो और इस पूंजी से फिर बड़े बड़े कारखाने लगे, उद्योग धंधे लगें, लोगों को पैसा मिले ताकि बिजनेस बढ़े। और बैंकों में पैसा किसका है? जनता का है। तो असल में ये जनता के पैसे से बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, इस कॉन्सेप्ट के साथ बैंक बने थे और ये पैसे से उद्योगीकरण हुआ। उसके बाद से निजीकरण की मुहिम चली और पूंजीपतियों ने बेतहाशा जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनसे बड़े बड़े लोन लिए। लोन लेने के बाद से सरकार के साथ मिलकर के उनको चुकाया नहीं तो बैंक घाटे में हुए तो सरकार ने एनपीए जो हुआ उसका पैसा, कुछ पैसा बैंकों का उन्होंने बैंकों के मुनाफे से एडजस्ट करवाया, कई बार एडजस्ट करवाया, और उसके अलावा फिर सरकार ने अलग से बजट दे के कराया। यानी बैंकों का बर्बाद करने का दो तरीका शुरू किया सरकार ने कि बैंकों से पूंजीपतियों को बड़े बड़े कर्जे दिलवाए और बाद में उस पूंजीपतियों ने उस कर्जे को वापस जमा नहीं किया। जब जमा नहीं किया तो उसकी रिकवरी नहीं कराई, उसको एनपीए करवा दिया। एनपीए कराने के बाद से उस एनपीए को एडजस्ट करवाया बैंकों का मुनाफे से और बाकी पैसा सरकार के खजाने से। यानी बैंकों के माध्यम से ये खेल खेला सरकार ने कि देशी विदेशी जो पूंजीपति हैं उनको बड़े संख्या में ये डायरेक्ट पैसा दे सके और बैंकों के माध्यम से, लोन के माध्यम से हमारे देश के जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार, सबने बड़ी संख्या में पैसा दिया। और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा जो चैनल है उसमें बैंक घोटाला का एक फोल्डर है प्ले लिस्ट में, जिसमें सारे डेटा है एनपीए का। 1996 से किस साल कितना एनपीए हुआ है उसका पूरा डेटा उस फोल्डर के अंदर है, तो आप उसके वीडियो सुने। तो साथियों ये जो पूरा एक षड्यंत्र है ये हमको समझना है। अब बैंकों से बहुत बड़ा एनपीए गया, अब बैंकों की हालत, सरकारी बैंकों की हालत खराब जानबूझ के हुई। उसके बाद से साथियों इनको बैंकों को घाटे में किया, बैंकों का मिसमैनेजमेंट किया, बैंकों में कर्मचारियों को जो जितने कर्मचारी चाहिए थे उतने कर्मचारी नहीं दिए। ये सब बैंकों के अंदर भ्रष्टाचार पैदा किया, बैंकों के अंदर कमीशन से लोन वोन पास करवाना शुरू किया, तो गलत तरीके से लोन देना शुरू किया। तो ये सब करके बैंकों को मिसमैनेजमेंट करके बैंकों को बर्बाद किया सरकार ने। और उसके बाद से कहा कि बैंकों की सुविधा सही नहीं है, सरकारी बैंक की सुविधा सही नहीं है। और दूसरा साथ ये समझना है, ये साजिश को समझना है, ये जैसे अंबानी बंधु ने क्या किया था। अंबानी का जो सबसे ज़्यादा धनी जल्दी इसलिए हुआ कि उसने हर सरकारी जो संस्था है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में है, वो टेलीकॉम सेक्टर में सरकार के अगेंस्ट में प्राइवेट को खुद लेके आया और सरकार का जो संस्था उसको उठने नहीं दिया। नेताओं से मिलकर के, राजनीतिक दबाव करके बीएसएनएल को जैसे बर्बाद कर दिया और इन्होंने धीरे धीरे रिलायंस को आगे आके जियो के रूप में आगे उठाया, सरकार ने उठवाया। तो इसी रणनीति के तहत इन्होंने प्राइवेट बैंकों को खोला, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और भी बहुत सारे बैंक हैं जिनको बड़ा बढ़ावा दिया और वहाँ पे बड़ी अच्छी सुविधाएं हुई। बड़ा अच्छे नए लड़कियों को भर्ती किया, नए बच्चों को भर्ती किया, वहाँ जा आइए सर, पानी पीजिए सर, इस तरीके से माहौल जनरेट किया कि जो है वो बड़ी सेवा चल रही है वहाँ। और दूसरी तरफ जो सरकारी बैंक थे आज भी देखेंगे आप कि वहाँ भर्ती नहीं कर रहे। बहुत कम बैंक हैं जिसमें जो है नई बच्चियाँ काउंटर पे मिलेंगे आपको, अच्छे काउंटर मिलेंगे आपको। वही जो 50-55 साल वाले साथी हैं जिनका रिटायरमेंट होने की कगार पे, उनको काउंटर पे बिठाते हैं। उनसे वो जो एडिटेटेड होते हैं, एक तो उनका ठीक है, उनका स्ट्रक्चर है, उनका पढ़ाई पुराना है, तो उनको, जनता को, ऐसे लोगों को काउंटरों पे बिठाते हैं ताकि वो बहस करें, जनता उनको गाली बके, जनता गुस्सा करे कि ये सरकारी बैंक सब बेकार हैं, ये कर्मचारी बेकार हैं, ये सब सुधर नहीं सकते, इसलिए हम प्राइवेट बैंकों में जाके खाता खुलाएंगे। ये कंपटीशन पैदा किया।
सरकारी बैंकों को बर्बाद किया, सरकारी बैंकों को कमज़ोर किया, उसके कंपटीशन में प्राइवेट बैंकों को खड़ा किया, प्राइवेट बैंकों को बड़ा प्रोफेशनल बनाया और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को कन्वर्ट कराया। ये पूरा एक खेल है साथियों, पूरा एक षड्यंत्र है जो चल रहा है, जो अभी तक चला है। हमारे देश में बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक्स आ गए। हमारे देश के अंदर इन पूंजीपतियों को बैंक खोलने का परमिशन दे दिया सरकार ने। कोई भी पूंजीपति बैंक खोल सकता है। विडंबना देखिए साथियों, बहुत सारे बैंक जो पूंजीपति हैं जिन्होंने एनपीए है, जिनका हजारों करोड़ रुपए एनपीए है सरकारी बैंकों का, और सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया, अब वो बैंक खोल रहे। कर्जा नहीं चुकाया उनने, पे उनका एनपीए हो गया, सरकार ने उनका पैसा चुकाया, वो पूंजीपति बैंकें खोल रहे। तो बैंकों से जो जनता का पैसा है उससे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा साथी एक आर्थिक जो षड्यंत्र है जिसको हमको समझना है, जिसकी चाल इस सरकार की है। ये सरकार सरकारी बैंकों को खत्म करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इनका पैटर्न वही है जो पैटर्न बाकी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, वही पैटर्न जिससे बीएसएनएल को बर्बाद किया, वही पैटर्न जिससे रेलवे को बर्बाद कर रहे, वही पैटर्न जिससे इन्होंने हवाई अड्डों को बर्बाद किया, पूरी हमारी एयरलाइंस को बर्बाद किया। तो सबको बर्बाद करके बेचना ये इनका बीजेपी का चल रहा है। तो यही पैटर्न इन्होंने बैंकों में किया। अब आगे देखो साहब, किसान कर्जा ले ले, जनता कर्जा ले ले तो उसको पुलिस उठा लाएगी, उसको जेल में बंद कर देंगे। मगर पूंजीपति जो कर्जा लेगा 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये इतना बड़ा पैसा लेगा मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको उठा के बंद नहीं किया जाएगा, उसके परिवार की संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी, उसके बीवी बच्चे परिवार की जितनी खानदानी संपत्ति है उसको जब्त नहीं किया जाएगा। कैसा कानून बनाया है? अब इन्होंने क्या है उसके अंदर कि यदि उसने कोई कारखाना के लिए लोन लिया, 1000 करोड़ का लोन लिया, उसके बाद से उसने 200 करोड़ से कारखाना बनाया, 800 करोड़ किसी अपने पोते के कारखाने में लगा दिया, बेटे के कारखाने में लगा दिया, बीबी के कारखाने में लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद से उनके कारखाने बड़े हो गए या अपने उसकी कोई नाम से कोई दूसरी संस्था उसमें लगा दिया, और ये कारखाने को उसने बिठा दिया और उसको घोषित कर दिया कि साहब ये तो अब मेरे से चल नहीं रहा, बैठ गया, तो एनपीए हो गया। अब उसने बाद में बैंकें क्या करती हैं, सरकार का क्या कानून है कि उनको उस कारखाने को वो अपने हैंडओवर लेंगे, उसकी कॉस्टिंग करेंगे, उसको बेच देंगे, तो 200 करोड़ में बिकेगा, 200 करोड़ बैंक को दे देंगे, बाकी का 800 करोड़ एनपीए हो गया, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लूट बची हुई है। ये लूट सरकारी बैंकों से पूंजीपतियों ने करी है, और प्राइवेट बैंकों का भी जो एनपीए हो रहा उसका सरकार का गारंटी है। जिसका जो लाखों करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का जो लोन मिल रहा है प्राइवेट बैंकों से भी, उसका गारंटी सरकार देती है कि वो नहीं चुकाएगा तो सरकार चुकाएगी। तो बाद में एनपीए जाता है, सरकार देना है उसको पैसा, सरकार अपने खजाने से देती है। तो ये जो लूट मची हुई है बैंकों से, ये इस बात को देश की जनता को समझना है। और ये बात समझो, बैंक में किसका पैसा है? नोटबंदी क्यों की थी नरेंद्र मोदी ने? तो ये पैसा जो बैंकों में जमा है वो देश की जनता का पैसा है, और देश की जनता का पैसा सरकार जो है इन पूंजीपतियों को देती है। पूंजीपति ये डकार जाते हैं। तो देखो कैसे जनता के पैसे की लूट का चैनल कैसे है, तो ये चैनल से उस पैसे को लूटते हैं। दूसरा साथियों समझना है, जो नोटबंदी वाला सवाल है, नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि जो पैसा है वो बैंकिंग के सिस्टम में आ जाए। नरेंद्र मोदी का ये समझ था कि बड़ा पैसा है जो हमारे देश के लोगों ने घरों में बांध के रखा है, औरतों ने अपने अलमारियों में 500 के नोट, 1000 के नोट जो है वो छुपा के रखे हैं, जिसको बाजार में, वो नॉर्मल बाजार में तो चलता है मगर वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं था। बैंकिंग सिस्टम में नहीं था तो सरकार के कंट्रोल में नहीं था पैसा। उससे खुदरा बाजार तो चल रहा था, बाजार तो अच्छा चल रहा था, बाजार में पैसा खर्च, क्योंकि महिलाएं भी वो पैसा जो छुपा के रखती थी वो पैसा कहाँ ले जाती थी? वो पैसा तो बाजार ही में ले जाती थी ना। अब उन्होंने क्या किया, सब पैसे बैंक में जमा करा। ये समझो याद को, ये नहीं कहा उन्होंने कि बैंकों में जाओ अपना पैसा लो और दूसरा पैसा उसको चेंज कर लो। वो पैसा चेंज कहाँ से हो रहा था? बैंकों से हो रहा था। कोई ओपन काउंटर नहीं थे बैंकों के। अब बैंकों में अपने खाते में जमा करना है, तो अपने खाते में जमा करोगे तब वो पैसा आपको वापस मिलेगा। तो जब खाते में जमा करने का कॉन्सेप्ट लगाया तो उससे क्या हो गया कि वो पैसा, जो पूरा पैसा बैंकों में जमा हो गया।
तो बैंकों में जमा होते ही वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया, बैंकिंग सिस्टम में आते ही वो सरकार के हाथ में आ गया। इसलिए आप देखेंगे एनपीए के आंकड़े जो है वो नोटबंदी हुई उसके बाद से बहुत बड़े बड़े कर्जे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूंजीपतियों को दिए। और ये कर्जे कैसे दे पाए? क्योंकि वो पैसा सिस्टम में आ गया बैंकों में, और उसके बाद से फिर वही पैसे, उसी में बड़ा पैसा फिर एनपीए हुआ। जो ये चौकसी भागा, फलाना भागा, इतने सारे लोग विदेशों में लेकर के भागे यहाँ से कर्जा लेकर के। तो ये साथियों बैंकिंग सिस्टम की अर्थव्यवस्था है, इसको समझना है। तो ये सरकार का जो बैंकों का जो हड़ताल है, बैंकों का हड़ताल इस गलत नीति के खिलाफ है। अब इस गलत नीति को जनता को समझना है। जनता जब तक इस गलत नीति को नहीं समझेगी, जब तक बैंक कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसका मकसद सफल नहीं होगा। इसलिए साथियों बैंक कर्मचारी इस सरकार की गलत नीति के खिलाफ देश की जनता का पैसा और देश का पैसा, सरकार का पैसा और खासतौर से देश की जनता का पैसा बैंकों में जो जमा है उससे जो मुनाफा बनता है वो देश में रहे, इसको सुरक्षित करने के लिए बैंकों के कर्मचारी ये लड़ रहे। इसलिए साथियों जो 2 दिन की हड़ताल है, इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि बैंकों को बर्बाद करने का काम सरकार जानबूझ के कर रही है। कर्जे देकर के एनपीए करा के सरकार ने इन बैंकों, सरकारी बैंकों को जानबूझ के बर्बाद किया है। इसके अंदर कर्मचारियों को सही तरीके से भर्ती ना करा करके, नए कर्मचारियों की भर्ती ना करके, ये जो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, जो सही तरीके से काम नहीं होते सरकारी बैंकों में, टाइम लगता, भ्रष्टाचार होता, ये सरकार जानबूझ के करवा रही ताकि पब्लिक परेशान होकर के प्राइवेट बैंकों की तरफ शिफ्ट हो। ये साजिश है। और प्राइवेट पूंजीपति आप देखेंगे, आपको जितनी भी सर्विस दे देंगे, हर सर्विस का पैसा लेते हैं, हर सर्विस का पैसा लेते हैं। इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लेते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन के तरीके भी ज़्यादा हैं। वो किसी न को षड्यंत्र करके जनता को लूटते हैं। तो ये लूट जो पूंजी, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, सरकारी बैंकों को मुनाफा नहीं कमाना है, उनको मुनाफा कमाना है। तो मुनाफा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूटना पड़ेगा जनता को। जनता को तरह तरह से उनके ऊपर पीछे से पैसे काटना पड़ेंगे। तो सब षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए साथियों आज देश को बचाने की ज़रूरत है, देश के बैंकिंग सिस्टम को बचाने की ज़रूरत है। तो आज जो 15 और 16 की जो हड़ताल है इसमें समर्थन करें। कल हम बीमा कर्मचारियों का जो मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में बात की। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए वाला जो पार्ट है, ये जो सरकार की साजिश से षड्यंत्र है, इसको समझना है। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है उसका जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर बैंक घोटाले का एक फोल्डर है, उसके अंदर एनपीए का बहुत ही डिटेल्स में डेटा है। वो बैंकों का ओरिजिनल डेटा है, उसके अंदर 1996 से कितना पैसे एनपीए हो उसका डेटा, उसको आप सुने, उनको आप समझें, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बैंकों की लूट चल रही है। तो साथियों आज जो बैंकों की हड़ताल जो हो रही है इसको समर्थन करें, सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ आम जनता को जागरूक करें, क्योंकि हमारे संपत्ति को, हमारे देश को, हमारे पैसे को, हमारे आने वाली नस्ल को, उसके जीवन को बचाने के लिए ये संघर्ष जरूरी है। इसलिए किसानों का संघर्ष, जितना भी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के खिलाफ किसानों का संघर्ष चल रहा है, मजदूरों का संघर्ष चल रहा है, बैंकों का संघर्ष चल रहा है, व्यापारियों का संघर्ष चल रहा है, तो सभी जो मोर्चे चल रहे हैं इन सभी मोर्चों को समर्थन कर रहा है। किसान आंदोलन ने भी, जो संयुक्त किसान मोर्चा उसने इस हड़ताल को समर्थन किया है, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा है उसने इस बैंक की हड़ताल को समर्थन किया है। इसी सोच के मद्देनज़र कि जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों का हमला है, कॉर्पोरेट्स कंपनियां जो देश को लूट रही हैं, उसमें जितने भी लुटने वाले लोग हैं वो सब एकजुट होकर के इन कॉर्पोरेट्स कंपनियों की साजिश के खिलाफ लड़ना है। और कॉर्पोरेट्स कंपनियों को जो खड़ा करने का काम है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो हम सबको मिलकर के इस नरेंद्र मोदी की जो गलत नीतियां हैं इसके खिलाफ लड़ना है। और नरेंद्र मोदी की सरकार एक सरकार है, इस सरकार को हम पलट सकते हैं, वोट से इसको हरा सकते हैं, इसको आंदोलन से दबा सकते हैं, जिसका प्रयास किसान आंदोलन कर रहा है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स कर रहा है, आज बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं। हम सबको इसको समर्थन देना है, सपोर्ट करना है, और हम सब मिलकर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे नीति को बदलेंगे। ये सरकार नहीं मानेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, तो सारे इलेक्शनों में नरेंद्र मोदी की सरकार को बदलना है, बीजेपी को हराना है। मजदूर, कर्मचारी, मेहनत कश वर्ग को ये गांठ बांधनी है कि सरकार यदि ये नीतियों को नहीं बदलती है, अड़ती है, तो फिर हमको सरकार को बदलना है, बीजेपी को हराना है।
इस बीजेपी को कोई सा भी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में बीजेपी को हराना है। तभी हम इन सारे देश को बचा पाएंगे, तभी हम इस देश लुटने से, देश को बिकने से, देश के नौजवान का जीवन को, सब चीज को बचा पाएंगे। इसलिए हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी से इसको आगे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी को समझते हुए इस आंदोलन को समर्थन करेंगे और इस हड़ताल को सफल करेंगे। आने वाले जो भी आंदोलन कॉल हैं उसको भी सफल करेंगे, वो इस सरकार को झुकाएंगे, हम वापस कराएंगे, इन नीतियों को बदलाएंगे, देश को बचाएंगे, भारत माता को बचाएंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद।